दहेज। एक बार एक पिता अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम सुमन था। सुमन अभी कुंवारी थी। अब सुमन के विवाह की बातचीत चल रही थी। उसके पिता रामलाल ने बड़ी खोज की, लेकिन मनपसंद वर नहीं मिला। अंत में एक बड़े जमींदार के घर के इकलौते लड़के को खोज निकाला। लड़के वालों ने दहेज में 10,000 की रकम की मांग की। रामलाल बिना सोचे ही राजी हो गए। कैसे भी रुपयों की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। गिरवी रखकर और बहुत कोशिशों के बावजूद भी 7,000 रुपये बाकी रह ही गए। इधर विवाह का दिन करीब आता जा रहा है। आखिरकार विवाह के दिन आ ही पहुंचा। एक आदमी अधिक ब्याज पर बाकी रुपए उधार देने को तैयार हो गया, लेकिन ऐन मौके पर वह भी नहीं मिला। विवाह में भारी हलचल मच गई। रामलाल ने हमारे जमींदार बाबूराव से हाथ पैर जोड़कर कहा, शुभ काम संपन्न हो जाने दो, मैं रुपए अवश्य ही अदा कर दूंगा। बाबूराव बोले, रुपए मिले बिना वर को मंडप में नहीं लाया जाएगा। इसके कारण गांव में रोना धोना मच गया। रामलाल की बेटी चुप बैठी है। इस बीच एक सुविधा हो गई। अचानक दूल्हा अपने पिता से कह बैठा, खरीद बेच की बात में नहीं समझता, विवाह करने आया हूँ, विवाह करके ही लौटूंगा। पिता ने जिस किसी को सामने पाया उसी से बोले, देख रहे हैं ना आजकल के लड़कों की हरकत। दो बुजुर्ग लोग थे। उन्होंने कहा, नीति शिक्षा तो बिल्कुल रही नहीं, इसी कारण ऐसा है। विवाह किसी तरह से संपन्न हुआ। ससुराल जाते समय सुमन को हृदय से लगाकर पिता आंसू नहीं रोक सके। सुमन ने पूछा, बाबूजी, क्या ये लोग मुझे फिर अभी कभी आने नहीं देंगे? रामलाल ने उत्तर दिया, आने क्यों नहीं देंगे बेटी, मैं तुम्हें लाऊंगा। अक्सर रामलाल अपनी लड़की से मिलने चले जाया करते, पर वहाँ उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं रही। यहाँ तक कि नौकर तक उन्हें नहीं देखते। गांव के बाहर अकेले कमरे में किसी दिन 5 मिनट के लिए बिटिया से मिल पाते तो किसी दिन मिल नहीं पाते। रामलाल ने निश्चय किया, जैसे भी हो रुपये चुकाना ही होगा, लेकिन कर्ज का जितना बोझ था वही नहीं संभल पा रहा था। खर्च में बेहद कटौती करनी पड़ी। कर्जदार की आंख से बचने के लिए हमेशा कई तरह के तरीके अपनाने पड़ते। उधर ससुराल में उठते बैठते बेटी को बुलाने मिलते। पिता के घर की बुराई सुनकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर आंसू बहाना उसका रोज का काम बन गया है। यदि कोई कहता, वाह बहुत ही सुंदर बहू है, सास गर्ज उठती, हाँ बड़ी गुणवान है। यहाँ तक कि बहू के खाने पहनने की कोई परवाह नहीं करता। यदि कोई दयालु पड़ोसी किसी प्रकार की कोई कमी बताता तो सास उत्तर देती, इतना ही बहुत है। सभी ऐसा भाव करते जैसे बहू का इस घर पर कोई अधिकार नहीं। शायद बेटी के अनादर की ये सारी बातें कानों कान अंत में रामलाल तक पहुंच गई होगी। उन्होंने घर बेचने का निर्णय किया, लेकिन लड़के ज्ञान जान गए। सब आकर रोने चिल्लाने लगे, खासकर बड़े दिनों शादीशुदा लड़के। तब रामलाल इधर उधर से ब्याज पर थोड़े थोड़े रुपए उधार लेने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। सुमन पिता का मुख देखकर सब कुछ समझ गई। सुमन एक दिन रामलाल से बोली, बाबूजी, मुझे एक बार घर ले चलो। रामलाल ने कहा, अच्छा, किंतु उनका कोई जोर नहीं। अपनी पुत्री पर पिता का जो स्वाभाविक अधिकार होता है वह जैसे दहेज के रुपए के बदले गिरवी रख दिया गया हो। यहाँ तक कि अत्यंत संकोच के साथ पुत्री से मुलाकात की भीख मांगनी होती, किंतु पुत्री के स्वयं मायके आना चाहने पर पिता उसे न लाकर कैसे रह सकता है। इसलिए समधी के पास इतनी इसकी अर्जी पेश करने से पहले रामलाल ने कितने अपमान कितने नुकसान सहकर 2,000 रुपये इकट्ठे किए। वे कुछ नोटों को रुमाल में लपेट समधी के निकट जा बैठे। पहले हंसते हुए इधर उधर की चर्चा छेड़ी। अंत में हुक्का जमीन पर रखते हुए बातों ही बातों में बोले, अरे हाँ समधी जी, दरअसल वे रुपये तो बाकी रह गए हैं। रोज ही सोचता हूँ, लेकिन समय पर ध्यान नहीं रहता। अरे भाई, बूढ़ा हो गया हूँ। केवल 2,000 के नोटों को दिखाकर बाबूराव ने ठहाका लगाया। बोले, रहने दीजिए समधी जी, इसलिए इसकी मुझे ज़रूरत नहीं। रामसुंदर पुत्री को मुंह न दिखाकर कांपते हाथों से उन कुछ नोटों को चादर की खूंट में बांधकर घर लौट आए। मन ही मन प्रतिज्ञा की, जब तक सारे रुपये अदा करके बेटी के अधिकार की मांग नहीं कर सकेंगे तब तक फिर वहाँ नहीं जाएंगे। बहुत दिन बीत गए। सुमन आदमी पर आदमी भेजती रही, पर पिता नहीं आए। अंत में रूठकर उसने आदमी भेजना बंद कर दिया। इससे रामलाल के मन पर भारी चोट पहुंची, लेकिन फिर भी वे नहीं गए। जेठ का महीना आ गया। रामलाल ने कहा, अब की पूजा में बेटी को घर लाना ही है। खूब लंबी चौड़ी सी कसम खाई। अगले दिन चादर की खूंट में कुछ नोटों को बांधकर रामलाल ने यात्रा की तैयारी की। वह बेटी के घर पहुंचा और उसने समधी को पूरे रुपए दे दिए और बेटी को लेकर जाने के लिए कहा। तभी बाबूराव बोला, ठीक है, अब तुम ले जाओ अपनी बेटी को। तभी ऐसा करते हुए बाबूराव का बेटा देख लेता है। वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने तुरंत अपने पापा को कहा, पापा आज आपने हद पार कर दी। बेचारे इस बाप ने ना जाने कितने लोगों से पैसा उधार लिया होगा। पापा याद रखो, आप भी एक बेटी के बाप हैं।
मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तभी बाबूराव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रामलाल से माफ़ी मांगी और उसे पैसे और उसकी बेटी के साथ विदा किया। अब सभी लोग खुशी से जीवन बिताने लगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर